ओबीसी में मुस्लिमों की करीब 70-75 जातियां सर्टिफिकेट बनवा ली, ठीक, वो भी सब यूनिवर्सिटी में आएंगी, ठीक। वो दूसरे कारणों से, धार्मिक कारणों से अपने पूर्वाग्रहों के चलते अंकिता के खिलाफ मुकदमा लिखा देंगी, क्या इसी एक्ट के तहत ओबीसी के अंदर एक कैसी व्यवस्था हो जाएगी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है महाराज, हम दिल को बहलाने के लिए कैसे मान लें इसको। ओबीसी की जातियों में इस्लाम मानने वाले लोग आते हैं ना बहुतायत में। मसला विजय कुमार यादव का नहीं है ना, केवल सुलेमान रफीक और अरशद भी तो आएंगे उसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट के साथ, तो वो इस कानून के तहत आच्छादित होंगे, कवर्ड होंगे, चाहे जिस पर मुकदमा कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। लगभग 1 महीने के इंतजार के बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपना यूट्यूब चैनल खोला राजवानी। अब मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि डिबेट आएगी, लेकिन दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जैसा कहा था वही तेवर वही कलेवर के साथ वो लौटेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया। और अमिताभ अग्निहोत्री जी की पहली डिबेट आ गई, द फर्स्ट डिबेट भी आ गई। एक तरह से कहा जाए तो मेरे चैनल का नाम भी आ जाता है द फर्स्ट डिबेट। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी की पहली डिबेट आई यूजीसी पर। कई डिबेट आपने यूजीसी पर देखी होगी, लेकिन दोस्तों जब तक अमिताभ अग्निहोत्री जी इस पर डिबेट ना करे तो दोस्तों मतलब बनता ही नहीं, आप इतनी गहराई से समझ ही नहीं पाओगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप आपके समक्ष लेके आया हूँ उस डिबेट के, आपको देखकर अलग ही कुछ फील होगा, कुछ अलग ही मजा आएगा। क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी अपनी बात कहते हैं तो पूरी गहराई से कहते हैं। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन मजबूरी है कि ज़्यादा सब तो उठा के ला नहीं सकता, लेकिन जितनी मेरी समझ मुझसे कही कि ये हिस्सा दिखाना जरूरी है, मैं वो क्लिप आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। तो अपने रिएक्शन के द्वारा आपको वो क्लिप दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। भाई मैं तो एक सीधी सपाट बात जानता हूं, जो लेमैन की बात है, वो जितना जैसा मैं हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं बुनियादी बात समझता हूं कि इतनी लंबी अंग्रेजी लिखने की क्या जरूरत थी। अमेठी बनाओ, कमेटी बनाओ, दिस करो, दैट करो, काजू आने दो, बादाम आने दो, कॉफी चलने दो, मीटिंग होने दो, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। एक लाइन में भारत क्यों नहीं चल सकता, किसी के साथ भेदभाव स्वीकार्य नहीं, बात खत्म हो गई। आजादी के 75 साल हो गए, अभी तक वो ड्रामा ही चल रहा है। गौतम जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कैसे अज्यूम कर लिया, प्रिज्यूम कर लिया, ठीक है सवाल, लेकिन ये भी तो हमको पूछना पड़ेगा कि वो ड्राफ्ट बनाने वालों ने कैसे प्रिज्यूम कर लिया कि इस देश में केवल दलित और ओबीसी ही भेदभाव का शिकार होंगे, बाकी कोई नहीं। इस देश में जितना पाखंड चल रहा है उतना तो दुनिया में कहीं नहीं भाई मेरे। पूरा इस्लाम कहता है चिल्ला चिल्ला कर, गौतम भाई नीचे नहीं, छत पे खड़े होकर चिल्ला कहता अटारी पे कि हमारे यहां जात नहीं है, हिंदुओं में जात है, हमारे यहां तो केवल इस्लाम है। और वो सारे लोग लाइन लगाते हैं तहसील में और एसडीएम के यहां कि हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाओ। इससे ज्यादा हिपोक्रेसी कहीं है क्या। वो कहते हैं हमारी कुरान कहती है कोई जात नहीं, लेकिन बढ़ई का सर्टिफिकेट बनाओ, नाई का सर्टिफिकेट बनाओ, धोबी का सर्टिफिकेट बनाओ, हम ओबीसी में हिस्सा लेंगे। धार्मिक आधार पर तो भारत ने दिया ही नहीं था। ये चोर रास्ते से आप क्यों लाए रिजर्वेशन। आपने रिजर्वेशन को इस्लाम तक ले जाने के लिए एक सुरंग क्यों बनाई। ये धूर्तता है जिन्होंने भी बनाई। भारत की संविधान सभा ने जाति के धर्म के आधार पर रिजर्वेशन स्वीकार नहीं किया ना। फिर बहुत सारे सवाल हैं। जब वो मान लिया कि इनके अलावा ओबीसी और पिछड़ों के अलावा कौन बचते हैं, सवर्ण, तो इसका मतलब लाठी डंडा वाले सवर्ण हुए, ये मान के चली ना लोग, तो इसका दुरुपयोग होगा, ये मानना तो सहज है गौतम भाई, इसमें कोई नॉन जुडिशियल माइंड की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज हो या सरकार चलाने वाले हो या विपक्ष या जात के संगठन चलाने वाले हो, मेरा सबसे सवाल है, ए पोंगा पंडित इधर आओ, ए चुटिया वाले यहां आओ, पंडित जी शंख बजाओ, भिक्षा मांगो। ऐसा बोलने वाले यूनिवर्सिटी में वो लोग किस कानून के तहत जेल जाएंगे। यूजीसी के इसमें तो जेल की व्यवस्था ही नहीं, उनके लिए कोई दंड की व्यवस्था ही नहीं। भाई ऐसा बोलते हैं ना लोग, ए पोंगा पंडित इधर आओ, बोलते हैं ना। और एक बात बता दूं, याद आ गई पोंगा पंडित से। इस देश के एक बड़े हिंदी भाषी राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो अपनी भाषा शैली के और स्टाइल के चलते बड़ा कौतूहल पैदा करते थे। उनकी अभी भी जीवित है, बट अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। विष्णु जी, उनके इंफॉर्मेशन सेंटर में दिल्ली के डायरेक्टर था पंडित, क्या ब्राह्मण। हम बैठे और उनने कहा, मुख्यमंत्री ने, मरगिल्ला पंडित को बुलाओ, मरगिल्ला पंडित को बुलाओ।
किस उसमें मुकदमा करा दे उनके खिलाफ? वो तो आरक्षित वर्ग से है। और अपने डायरेक्टर जो शासकीय बड़े शासकीय पद पर है उसको कह रहे मरगिला पंडित को बुलाओ अंदर। उनको कहां जाएंगे, कौन सा संविधान लेके जाएं भैया विजय जी, कौन सी धारा दिखाएं? देखिए, भेदभाव या जातीय टिप्पणी भले वो किसी भी जाति के ऊपर हो, भले वो ब्राह्मण के ऊपर हो, क्षत्रिय के ऊपर हो या SC ST या OBC मैं तो उदाहरण दे दिया। मैं तो हाथ कंगन को फांसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो वो भी असंवैधानिक व्यक्ति है। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि जब जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, अलग अलग नौकरियों में हो रहा है, तो जाति को खत्म करने का आंदोलन की बात क्यों नहीं करती? सरकार के अंदर पावर है, एक वो बिल लेके आए ना, भले वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब मिलकर ये बात करें ना कि जाति का कॉलम खत्म करने देना चाहिए, तो भेदभाव की बात खत्म हो जाएगी, इक्वालिटी की बात खत्म हो जाएगी। जब जातिगत आप कॉलम खत्म करना नहीं चाहते हैं और जब आप पिछड़ा अगड़ा की बात कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि जो 52% आबादी विजय जी, हम तो समझ ही रहे। एक मिनट रुकना होगा, अब रुकना होगा। हम तो समझ ही रहे। मैंने तो छोटे मोटे किसी को उदाहरण ही नहीं दिया। शायद मेरी बात गौतम राणे समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने उतने बड़े आदमी का दिया जो भारत में ओबीसी की लड़ाई का बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा। उनकी बताया, उन्होंने मेरे सामने कहा कि मरगिल्ले पंडित को बुलाओ। आप तो अभी बच्चे हो। अरे रुको भाई, अरे रुको भाई रुको, ठीक ना। अब आप सोच लीजिए उस ब्राह्मण अधिकारी ने कौन सा गुनाह कर दिया। आप अरे भाई रुकिए, अभी रुकिए विजय जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मेरे यहां व्यवस्था का पालन करिए। यहां तो भेदभाव नहीं हो रहा, लेकिन व्यवस्था का पालन करना होगा, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे कैसा भी हो। भैया यहां हम ऐसी छूट नहीं देते। ओबीसी में मुस्लिमों की करीब 70-75 जातियां सर्टिफिकेट बनवा ली, ठीक। वो भी सब यूनिवर्सिटी में आएंगी, ठीक। वो दूसरे कारणों से, धार्मिक कारणों से, अपने पूर्वाग्रहों के चलते अंकिता के खिलाफ मुकदमा लिखा देंगी। क्या इसी एक्ट के तहत ओबीसी के अंदर एक कैसी व्यवस्था हो जाएगी? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है महाराज। हम दिल को बहलाने के लिए कैसे मान लें इसको? ओबीसी की जातियों में इस्लाम मानने वाले लोग आते हैं ना बहुतायत में। मसला विजय कुमार यादव का नहीं है ना केवल, सुलेमान, रफीक और अरशद भी तो आएंगे उसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट के साथ। तो वो इस कानून के तहत आच्छादित होंगे, कवर्ड होंगे, चाहे जिस पर मुकदमा कर दे। आप ये कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बनवाने में लग गए। सर्टिफिकेट तो सभी बनवा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना संजीदा होता तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि जातियां खत्म होनी चाहिए, जैसा कि उनके भाषण में आता है। आजकल सब भाषण ही देते हैं कि जातिवाद को हम नहीं मानते, जातियां खत्म होनी चाहिए। तो उनको ये कह देना चाहिए था कि जो तहसील में सर्टिफिकेट जात के आधार पे बनते हैं, सबसे पहले उसी पे लगाम लगा दीजिए। वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था के आधार पे सर्टिफिकेट दे दीजिए। ब्राह्मण वर्ण में आता है तो ब्राह्मण का दे दीजिए, क्षत्रिय में आता है क्षत्रिय में दे दीजिए, वैश्य में आता है वैश्य में दे दीजिए, शूद्र में आता है तो शूद्र दे दीजिए, हेलगढ़िया कुर्बी काची का छोड़ दीजिए। बड़ा स्पष्ट है। अगर ऐसा कर देते तो हम भी मान लेते जातिवाद। नहीं गौतम जी देखो, आप भी जानते हो, हम भी गौतम जी एक मिनट, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे। जात खत्म कर दे तो सारे नेता जल समाधि ले लेंगे गंगा जी में। की बात है ना, जल समाधि ले लेनी चाहिए। हम आप जो है उनका अस्थि विसर्जन हरिद्वार में करके आ जाएंगे। ये तमाम विचित्र किस्म की जो समस्याएं पैदा हुई वो कब से पैदा हुई? वो तब से पैदा हुई जब भारत में इस्लामिक आक्रांताओं ने आक्रमण करना शुरू किया। नई पीढ़ी को नहीं उतना समझ होगा, नहीं ये स्मरण होगा। इतिहास भी जितना पुराना होता जाता है उतना अलमारी में सिमटता जाता है। फिर वो लाइब्रेरी में, फिर वो लाइब्रेरी से भी हट जाता है विष्णु शंकर, फिर वो पुरातत्व विभाग में चला जाता है, वहां ही मिलता, फिर बाकी कहीं नहीं मिलता। एक बात कहूंगा, मेरे ख्याल से सबको चौंकाएगी वो बात, सबको। इस्लामिक आतंकवाद के ना, इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले भारत में दर्जनों दलित और आज के दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले राजा थे, दर्जनों। और कहा क्या जाता है, हजारों लाखों साल से शोषण हो रहा है। दूसरा कहता करोड़ों साल से शोषण। अरे चाचा, आपको कुछ एबीसीडी पता है? नहीं पता है ना बाबू। बिन कासिम पहला आदमी था जो यहां आया था, उससे पहले तो कोई आया नहीं। जो अभी पीडीए बना या विजय, जो ओबीसी महासभा में जितनी जातियां रखे हो ना आप विजय बाबू, उनमें से अधिकांश जातियों के तो सम्राट हो लिए बाबू। आपको अपना इतिहास नहीं पता। गौतम राणे जिस समाज में है उस समाज के, अरे रुक जा भाई, उस समाज के लोग राजा हो सकते, सम्राट हो लिए। और कहा क्या जा रहा है, भारत में लाखों सालों से बर्बादी हो रही है, अत्याचार हो रहा है। अरे दादा रे दादा, राजस्थान को छोड़कर देश के किस हिस्से में छत्री शासन कर रहे थे? नहीं। और कहा क्या जाता, पूरे देश में ठाकुर राज कर रहे थे। गजब बात है यार। क्यों? हमने लिखा पढ़ा नहीं।
जिन लोगों ने कहा कि हमारे यहां जाति नहीं है, जाति का कैंसर हिंदुओं में है, जिन लोगों ने छत पर खड़े होकर ऐसा हल्ला मचाया, उन लोगों को ओबीसी में एंट्री कैसे दी गई? क्यों दी गई? जब आपके यहां जात है नहीं तो यहां क्यों? इसके लिए तो विजय कुमार को आवाज उठानी चाहिए। आप हिंदू ओबीसी के स्थान घेर रहे हैं, यह हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। यह तो संविधान बदलिए और कहिए धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, कोई दिक्कत नहीं, संसद से पारित करा के लाइए। अदालतों ने क्वेश्चन किया है धर्म के आधार पर आरक्षण, विष्णु जी जानते हैं। फिर ये चोर दरवाजा क्यों खोला गया? जिन्होंने खोला उन्होंने राष्ट्र के साथ कपट किया है, कपट किया है। जाने ये यूजीसी की गाइडलाइन में अंकिता तिवारी के खिलाफ रशीद मुकदमा लिखा, शिकायत लिखा देगा, इसलिए कि उसने अंकिता से कहा कि हमारी गाड़ी पे बैठ के चलो। इन्होंने मना कर दिया, उसने भेदभाव निवारण समिति में चला जाएगा। वो ये इक्विटी खेलते खेलते अब क्या करेंगे? कहा जा रहा है इक्विटी के लिए लाए हैं, समानता के लिए। अरे अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, सबके लिए समानता। ये क्यों नहीं लिख देते हो यार एक बार में? काम भी कम हो, मीटिंग भी कम हो, सरकारी पैसे, जनता के टैक्स के पैसे से काजू बादाम भी कम खाएं, जितनी मीटिंग कम उतना खर्चा कम। नहीं, एक लाइन लिख दो, महिलाएं कवर्ड हैं कि नहीं है भेदभाव के खिलाफ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पूरा लॉ है, विष्णु जी जानते हैं। SC ST कवर्ड हैं ऑलरेडी। आपको ये नया कट्टा खोले क्यों? दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हम ऐसा विश्वविद्यालय बना रहे हैं जिसमें अंकिता विजय को देख ले तो डर से हम जाए, और विजय अंकिता को देख ले, अगर वर्ग अलग अलग है तो ये डर से हम जाए, एक दूसरे से बात नहीं करें। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ा, गौतम भाई, रात में 2-2 बजे तक शास्त्रार्थ होता था, संवाद होता था, और संवाद कई बार इतना भयंकर हो जाता था कि धैतेरे की हो जाती थी क्या, लेकिन सुबह फिर हेली मेली हो जाती थी। कहीं अकबर पर बहस हो रही, कि पृथ्वीराज पर हो रही, कि वेद पर हो रही, कि स्मृतियों पर हो रही, कि गांधी पर हो रही, और अच्छे से हो रही। कटुता भी आती थी वैचारिक तौर पर। अगर तब ऐसी कमेटी होती तो जेलें भिजवा देते हमको। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी के राजवाड़ी चैनल की ये सबसे पहली डिबेट जो यूजीसी पर थी वो आपको पसंद आई होगी। आगे भी अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने राजवाड़ी चैनल पे अच्छी अच्छी डिबेट लाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही तोड़फोड़, बहुत ही धमाकेदार ऐसी डिबेट वीडियो अमिताभ अग्निहोत्री जी के चैनल पर आती रहेगी। तो मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप चुरा कर आपके समक्ष अपने रिएक्शन के द्वारा लेकर आता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट आपको देखना पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।